नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जब हम लोगों ने शुरुआत की तो सबसे पहला एपिसोड हमने किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे। आज हम बात कर रहे हैं खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस का जन्म हबीबपुर गांव मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ था और इनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया था। खुदीराम बोस के साथ जो खास बात यह है कि ये संभवतः अंग्रेजों के शासन के दौरान सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको कि फांसी दी गई। बचपन इनका चूँकि बहुत ज़्यादा जीवन रहा नहीं, 18 वर्ष और 8 माह के करीब थे, जैसा कि अभिलेखों में मिलता है कि इनको फांसी दी गई। तो ऐसे में इनका जीवन कितना रहा होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये शुरुआत में अनुशीलन समिति से जुड़ गए। अनुशीलन समिति जो थी वो अंडरग्राउंड वर्कर की तरह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ काम करती थी। तो कक्षा 9 पास करते ही ये एक तरह से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सक्रिय हो गए। ये पर्चे बांटते थे और 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, सत्येंद्र नाथ बोस के सानिध्य में इन्होंने हुकूमत के खिलाफ और काम करने शुरू किए। सिस्टर निवेदिता और बरिंद्र कुमार घोष से ये काफ़ी प्रभावित थे उनके भाषणों को सुनकर। तो ये जो स्कूलों में एक्टिविटी होती थी, वहाँ के टीचर जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बोलते थे उसको ये काफ़ी ध्यान से सुनते थे और धीरे धीरे ये काफ़ी एग्रेसिव होते चले गए। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मिलकर ये प्लान बनाया कि मुजफ्फरपुर के जो जिला सेशन जज हैं उनकी हत्या कर दी जाए और वो क्रांतिकारी कार्य इन्होंने 1908 के आसपास अंजाम देने का प्रयास किया। सेशन जज का नाम था डगलस किंग्सफोर्ड और इन्होंने जब उसकी गाड़ी पे बम फेंके तो वो बम जो है गाड़ी पे तो गिरे और वो गाड़ी में बैठे हुए लोग मारे भी गए, लेकिन दुर्भाग्य से डगलस किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में नहीं था। उसमें 2 अंग्रेज लेडी थी जो उस बम विस्फोट में मारी गई और इसके बाद पुलिस पूरी तरह से इनके पीछे पड़ गई। पुलिस के पीछे पड़ने पे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस वहां से भागे। प्रफुल्ल चाकी पुलिस से उसके घिर गए तो उन्होंने अपने पास जो गोलियां थी, पहले तो एक्सचेंज ऑफ फायर में उन्होंने गोलियां चलाई। उसके बाद जब गोली नहीं बची, एक गोली बची, तो अब उन्होंने खुद को अपने को शूट करके उन्होंने एक तरह से अपना बलिदान दे दिया। खुदीराम बोस जब वेनी रेलवे स्टेशन पे पानी पी रहे थे तो उनके घबराहट, उनकी दहशत से वहाँ पे जो पुलिस वाले थे, संभवतः उनके नाम एक फतेह सिंह और एक शिव प्रसाद सिंह था, तो उनको शक हुआ कि ये लड़का इतना दहशत में क्यों है और वो उन्होंने जब पूछताछ की तो वो पकड़ लिए गए। उनके पकड़े जाने के बाद उनके ऊपर केस चला, 3-4 हियरिंग हुई और जूरी ने ये निर्णय लिया कि इन्होंने देश विरोधी काम किया और इनको फांसी की सज़ा दी जाए। इसमें अभी भी डाउट है कि जिस समय उन्होंने घटना की थी वो 18 साल के थे या नहीं थे। इस बात पे आज भी विवाद होता है। फांसी दी गई तो उस समय भी उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए। जेल में लोगों ने कहा कि क्या आपको इतनी कम उम्र में फांसी दी जा रही है? तो उन्होंने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं जो इतनी कम उम्र में देश के काम आ सका। खुदीराम बोस कि इस कृत्य से युवाओं में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूदने की जो प्रेरणा मिली, उसने देश में स्पेशली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में बहुत जोश भर दिया था, क्योंकि वो बाद में बनी थी। जब उन्हें अदालत में ये पूछा गया कि उन्हें क्या अपने किए गए जो कार्य हैं या जो कृत्य हैं उस पर कोई उन्हें सफाई देनी है, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। यदि मुझे 100 बार भी जन्म लेना पड़े तो मैं यही करूँगा जो मैंने अभी किया है। और फांसी पे चढ़ने से पहले उन्होंने कहा था कि देश के लिए मरना ही सच्चा जीवन है। उस समय के जो न्यूज़पेपर थे, जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका, दी एम्पायर और केसरी, इन सभी लोगों ने अपने पेपर में लिखा। और जैसा कि जेल में जिन लोगों ने फांसी दी उस वक्त भी
उनके चेहरे पे जो भाव थे तो उस समय एक लाइन ये कही गई कि ही वॉज चीयरफुल एंड स्माइलिंग। बंगाल के जो पोएट थे काजी नजरुल इस्लाम, उन्होंने इनके ऊपर एक पोएम भी लिखी। और उस समय ऐसा माना जाता है कि बंगाल में बुनकरों ने खुदीराम बोस की नाम की लिखी हुई धोतियाँ बुनी और वो समाज में पूरी तरह से फैल गई और इस तरह से स्वतंत्रता का आंदोलन जो था वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया और ज़्यादा तेज़ी से। यहाँ पर अगर उनके बारे में और भी पढ़ना चाहें तो कुछ बुक्स के रेफरेंस मैं बताता हूँ कि जैसे अग्निवीर शहीद खुदीराम बोस मौसम मजूमदार की, अमर क्रांति खुदीराम बोस, द बॉय रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल और रिवोल्यूशनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो उनके बारे में ज़्यादा डिटेल और जाना जा सकता है। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि मैं ये बताऊं कि इस तरह स्वतंत्रता सेनानी थे और अभी के युवा इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अगर जानना चाहे तो और डीप स्टडी इन बुक्स के माध्यम से कर सकती है। खुदीराम बोस के जीवन से हम 3 चीज़ें कम से कम सीख सकते हैं। पहला कि इतनी कम उम्र में इतना साहस, आत्मबल और देश के लिए समर्पण, ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति को इतना पूर्ण बनाती हैं कि वो किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रेरित कर सके। मैं अब अपने आज के एपिसोड को समाप्त कर रहा हूँ। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले एपिसोड में हम किसी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।